सच्चाई और सफाई की बाबा ने बात की है, क्योंकि विदेशी भाई बहनों की ये बाबा विशेषता सुनाते हैं हमेशा कि जो अंदर है वही बाहर है। दिल की बात को दिल में नहीं रखते। जो भी बात होगी, चाहे कमी कमजोरी की भी होगी, तो अपनी कमी कमजोरी भी बड़ों को सुना करके उसका हल पूछते। बाबा ने भी वही इशारा दिया है, जहां सत्यता है वही सफलता है। तो इसलिए बाबा ने इशारा दिया कि अगर अंदर कोई बात चल रही है मन में, तो उसको बाबा के सामने रख करके या बड़ों के सामने रख करके राय लो। बाबा ने कहा मुरलियां तो बहुत सुनिए, बहुत सुनिए, क्योंकि जब जब से भी जो पैदा हुआ है उस दिन से मुरली ही सुना है। लेकिन मुरली सुन करके अब करना क्या है, वो बाबा ने इशारा दिया है। इसके साथ बाबा ने कहा बेहद में चलो। हद की कोई भी बातें बुद्धि को नीचे की ओर ना लेके आए। हद माना देह भी हद है, देह संबंधी भी हद है, सेंटर एरिया भी हद है। तो बाबा कहते हैं इन सब से परे बेहद की बात बाबा सुनाते हैं। तो आज बाबा की अव्यक्त मुरली, और आज बाबा ने कहा आज भाग्य विदाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे। भाग्य विदाता बाप दादा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प ही पहुंच गए। संकल्पों में जो बाबा से रूह रिहान की, जो बातचीत की, बाबा के पास वो बातचीत, वो रूह रिहान पहुंच गई। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। बाबा के पास बच्चों के संकल्प पहुंचे, और संकल्प जो है वो क्या है, वो क्या है, कौन सी भाषा है, रूह रिहान की भाषा। तो साइंस वाले आवाज को कैच करते, संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। और बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा सुनते। दुनिया वाले आवाज की भाषा को समझते हैं, इशारा भी नहीं समझते, मुश्किल समझते हैं। तो बाबा संकल्प की भाषा को समझते हैं और संकल्प की भाषा को कैच करते हैं। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे जब तुमने संदेश दिया था ना दूसरे को कि बाबा को हमारी भी जाकर के याद देना, या हमारा जाकर के यज्ञ में ये करना, तो बाबा कहते तुमने यहां संकल्प किया था, और बाबा के पास तो तुम्हारे संकल्प करते ही वतन में वो पहुंच गया था। वो मैसेज लेके आने वाला तो कई दिन बाद पहुंचेगा, लेकिन बाबा के पास है ना सोचते ही पहुंच जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है, तब ही बाप की बैठ करके बाबा को याद करते हैं
तो याद करते तो क्या होता है, इधर से हमारी बात होती है तो उधर से बाबा का रिस्पॉन्ड होता है, दोनों चीजें चलती है। भक्ति में क्या होता है, एक तरफा ट्रैफिक होती है। क्या हम आरतियां गा रहे होते गा गा के अपना उठ के खड़े होके चल पड़ते हैं, लेकिन जब योग में होते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, तब दोनों तरफा चलता है। हम अपनी बात कहते हैं, कह करके रुक जाते हैं तो फिर उधर से बाबा ठीक है टचिंग देता है। अब कैचिंग पावर कैसी है उसी पे डिपेंड करेगा, जो बाबा ने रिस्पॉन्ड किया वो कैच किया कि नहीं किया। ठीक है, फिर बाबा उसकी शक्ति भी देता है और उसकी टचिंग भी देता है। तो इसलिए बाबा ने कहा रूरिहान का रिस्पॉन्ड फिर समझ सकेंगे कब, जब बुद्धि कैसी होगी, सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट। क्योंकि अगर बुद्धि में अपनी ही हलचल, अपनी ही उद्देड़-बुन, अपने ही कार्य, अपनी ही बहुत सारी बातें चल रही होंगी, तो क्या होगा, फिर बाबा जो कह रहा है वो कैच नहीं हो सकेगा। भले बाबा के आगे हमने रख दिया, बाबा ये है, बाबा वो है, ऐसा चल रहा है, वैसा है, तो बाबा कहता है कह तो दिया, लेकिन कहने के बाद बुद्धि में हलचल खत्म तो होनी चाहिए ना, तभी तो बाबा का रिस्पॉन्ड कैच करेंगे। जैसे पानी है, आप उसमें से पानी लो और उसमें हलचल मच जाए, अब जब हलचल मच जाएगी तो उसमें परछाई थोड़ी नजर आएगी। परछाई कब नजर आएगी, जब वो पूरा शांत हो जाएगा, तब परछाई नजर आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि मन बुद्धि स्वच्छ, साफ और स्पष्ट हो, तब बाबा जो कह रहे हैं वो आप कैच कर सकेंगे। बाप दादा के पास सभी के संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। बाबा के पास आप बच्चों के कौन से संकल्प पहुंचे, कौन से संकल्प, खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के और संतुष्ट रहे। ठीक है, इसका मतलब अगर संतुष्ट नहीं रहते तो वो भी पहुंचते। बाबा के पास सब संकल्प बच्चों के पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा के पास सभी के संतुष्टता, वो सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए, और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे। क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां ही सफलता है। ये है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, सदा दृढ़ता हो, दृढ़ता है तो सफलता है, संकल्प में भी कमजोरी ना हो। जैसे कोई कार्य करना है, मन में आ जाए पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। बाबा ने कहा यह संकल्प की कमजोरी है, और कमजोरी आते क्या होता है, आप रोटी ही सेक रहे हो, मन में आ जाए जल ना जाए, जल ना जाए, और कमजोरी आते फिर क्या होता। हाँ, तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी है सदा सफलता। तो सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। इसमें ही बाबा ने 8 बातें कह दी हैं, इतनी सी 4 लाइनों के अंदर। पहले बाप दादा ने कहा सभी बच्चों के पास क्या चाहिए, बाप दादा के पास सभी की क्या पहुंच रही है, कैसी स्थितियां, सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा निर्विघ्न और सदा बाप समान बनने के संकल्प बाबा के पास पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ फिर बाबा ने कहा ये सफलता कब मिलेगी, जब दृढ़ता होगी, दृढ़ता से सफलता है,
तो ये श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की निशानी है। तो सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता, संकल्प में कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। तो बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी बाप दादा दे रहे। दिल भी कैसी हो, कैसे? कल भी बड़ी दिल की कोई बात आई थी मुरली में, बड़ी दिल की कोई बात, स्लोगन था कल का, असंभव कार्य भी तब संभव हो जाते हैं जब आपकी दिल बड़ी। बड़ी दिल कैसे होते हैं? साइज में? हाँ है, बड़ी दिल, बड़ी दिल, बड़ी बड़ी कैसी? दृढ़ता। दृढ़ता तो दूसरा टॉपिक चला गया। दृढ़ता का कनेक्शन बुद्धि से, विशालता का कनेक्शन दिल से, है ना? कहते हैं ना इसकी बुद्धि विचलित है, दृढ़ नहीं है, ये हलचल वाले दिमाग का है ना? दृढ़ता का कनेक्शन बुद्धि से, विशालता का कनेक्शन दिल से। विशालता क्या है? बड़ी दिल क्या है? बिना स्वार्थ के जब हम किसी को कुछ देते हैं, जब हम सबको अपना समझते हैं, बड़ी दिल और है भावना जब अच्छी होती है तो बड़ी दिल। हाँ, बड़ी बताएंगे बड़ी दिल क्या है? अनुभव है बड़ी दिल का। हाँ ठीक है, बड़ी दिल, विशाल दिल उसको कहा जाता है जो भी कार्य आप कर रहे हो, किसी रीति का भी कर रहे हो, जब उस कार्य में आप बिना सोचे विचारे, माना बस दिल ये है कि क्या कर दे, क्या कर दे, ठीक है ना? उस रीति से जब आप सोचते हो, एक होता है ना क्या करूं क्या ना करूं, इतना करूं कि इतना करूं, इतना ठीक रहेगा या इतना ठीक रहेगा, माना उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक होता है कि नहीं करना ही है, और कई बार ऐसा देखा जाता है उनके पास भी नहीं होता, लेकिन दिल बड़ी होती है तो कार्य अपने आप होता चला जाता है। तो बाबा उसको कहते हैं बड़ी दिल, ठीक है? और बड़ी दिल कई बारी दिखाई देती है, पता चलता है कि इसकी दिल जो है बहुत बड़ी है। कोई कोई को लगता है ये बड़ा कंजूस है, ये छोटी दिल का है। छोटी दिल माना वो सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा बात बात में। तो इसलिए बाबा ने कहा कैसी दिल? बाबा की दिल कैसी? बाबा की दिल बड़ी दिल, विशाल सागर के समान। और इसलिए देखो रोज ज्ञान के खजाने थालियां भर भर करके बाबा देता ही रहता है। अब बाबा कहते मैंने आपको सागर के समान दिया है, अब आप अपने आप से पूछो कि जो बाबा ने इतना दिया है ये हम ऐसे ही बांटते हैं आगे, ऐसे ही देते हैं? बस ये पूछना है अपने आप से। तो बाबा कहते हैं विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार। बुद्धि भी विशाल, ठीक है, उसके अंदर भी गंठे नहीं, अड़चन नहीं, है ना? तो छोटी बुद्धि होती है तो छोटी बुद्धि से फिर यही होता है, ये मेरी सीट थी इस पे क्यों बैठ गए, मैं रोज बैठता हूँ आज ये बैठ गया, जरूर इसके मन में कोई पाप है ना, देखो मेरी सीट मल लिया है? विशाल बुद्धि और छोटी बुद्धि, फिर उसके अंदर भी अंतर आ जाता है।
बाबा कहते फिर विशाल कार्य करते करते संस्कार भी विशाल बन जाएंगे। तो ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी बाप दादा दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। विशाल दिल अर्थात बोलो बोलो, बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। जहां बेहद है वहां कोई भी हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है अर्थात खंडित होने वाला नहीं। ऐसा संकल्प किया है ना अखंड, जो खंडित होने वाला नहीं है। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। हद माना मधुबन में ही वायदे किए, संकल्प किए, बाबा से रू रिहान की और बाबा को पत्र वत्र लिख के दिए और गेट से बाहर निकले तो है ना पूरा हो गया काम। तो बाबा कहते हैं ये सारा कुछ हद तक तो नहीं, मधुबन की लकीर तक तो नहीं है। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वो करना है। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है, अभी क्या सुना है? विशाल दिल और विशाल संस्कार, सेवा और भी कुछ कुछ का बाबन, विशाल बुद्धि। अच्छा, और दृढ़ संकल्प, दृढ़ता से ही सफलता है। तो बाबा ने कहा, जो सुना है करना है। क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। मन, वाणी और कर्म। ठीक है। तो बाबा कहते संकल्प, बोल और कर्म, बाबा कहते इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है। संकल्प तो मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म जो है वो और तरह के हैं। इस कर्म में जो है इतना बस पता नहीं चलता है ना। कोई कोई कहते हैं मेरा किया हो तो ना किसी को दिखाई नहीं देता, करता तो मैं बहुत हूं। अभी ऐसा तो होता नहीं है ना। अगर आप तपस्या भी करते हो और गुप्त बैठ के करते हो, एक कमरे के अंदर करते हो, तो भी वो दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती क्या? देती है। वो काम आप गुप्त कर रहे हो तो भी दिखाई देता है। तो बाबा कहते कोई कोई को ऐसा लगता है कि संकल्प तो मेरे ठीक है, संकल्प तो मेरे बहुत अच्छे हैं, पर प्रैक्टिकल में वो चीज जो किसी को दिखाई नहीं देती। बाबा कहते कर्म और बोल उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है ना, वो दिखाई नहीं देता। बाबा कहते तो कोई मानेगा कि आपके संकल्प श्रेष्ठ है। नहीं, आपके लिए मेरे अंदर बहुत प्यार है, बस थोड़े शब्द ही गलत निकल गए मेरे से, वैसे तो प्यार तो बहुत है। मानेगा कोई है? बाबा कहते नहीं मानेगा, क्योंकि संकल्प का दर्पण बोल और कर्म है। संकल्प का दर्पण बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तीनों की विशेषता ही है नंबर 1 बनना। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं।
वह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आवाहन द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते। बाबा बच्चों को देखते हैं, विदेशी बच्चों को, तो उनमें क्या देखते हैं? जैसे ब्रह्मा बाप को संकल्प आया, श्रेष्ठ संकल्प, और उन श्रेष्ठ संकल्पों से आत्माओं का आवाहन किया, और वो ब्राह्मण रचना जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना भी ब्राह्मण, क्योंकि देवता भी सोने तुल्य है, देवताओं की एज भी गोल्डन एज कही गई है, और ब्राह्मणों की एज को कौन सी एज कहा जाता है? डायमंड एज, हीरे तुल्य जीवन। तो बाबा कहते ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी भी जान जाते हैं, और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न भी करते हैं। डबल विदेशी बच्चे क्या करते हैं? मना अपने ऊपर ध्यान बढ़ाते, हमारे संकल्प व्यर्थ ना जाए, हमारा कर्म व्यर्थ ना हो जाए, हमारे ऊपर माया का वार ना हो जाए, और अगर हो गया है तो फटाफट से हम उसको ठीक कर ले, समय हमारा व्यर्थ न जाए। क्योंकि अगर माया का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा? बहुत सारा समय उसी माया की उधेड़ बुन और उलझन में चला जाएगा, और जब तक जागेंगे तब तक सब कुछ लूट चुका होगा, खत्म हो गया होगा। इसलिए उनको ये टेंशन रहता कि कोई भी सेकेंड, अगर आप डबल विदेशी भाई बहनों को बैठा हुआ देखेंगे ना, उनकी शक्ल सूरत और उनकी बैठक को देख के ही आपको भी खुशी मिल जाएगी, आपको भी लगेगा कि इतने प्यार से बाबा को ये याद कर रहे हैं, इतनी लगन में मगन। तो बाबा कहते संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रखते हैं, अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने से साफ दिल है, इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। क्या सुनाया? दिल साफ है, बदलने की इच्छा है, अपने को अच्छा बनाने की लगन है, इसलिए समय को खराब नहीं करते, संकल्पों को खराब नहीं करते, और साथ ही साथ क्या कहा कि अपने को चेक करते हैं घड़ी घड़ी कि मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना। अगर चेक ना करेंगे तो देखो कैसे पता चलेगा। और फिर चेक करके क्या करते हैं, जो अगर किचड़े की कोई बात, गलत कोई बात अंदर में आ गई है तो उसको तुरंत निकालते हैं, तुरंत साफ करते हैं। क्योंकि अगर साफ नहीं करेंगे तो किचड़ा, जैसे एक जगह गंदगी लग गई है, उसको साफ ना करो तो क्या होता है? समझो तेल लग गया है टेबल पे और आपने उसको साफ नहीं किया तो क्या होगा? धूल वहां पे है ना जमती चली जाएगी। तो बाबा ने कहा कि किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है, किससे? ध्यान रखने से, अटेंशन रखने से। तो इसलिए इस विधि से बुद्धि का किचड़ा साफ हो जाता है, इकट्ठा नहीं होता। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते। विदेशियों की विशेषता साफ दिल है, इसलिए कोई भी बात जो है उसको बोलने में संकोच भाई ये नहीं आता कि अगर मैं ये बात इनसे पूछ लूंगा तो इनको क्या लगेगा, अच्छा अभी तक इसके अंदर यही चल रहा है। ऐसी बात नहीं कि चल रहा है तो चल रहा है, चल रहा है तो ठीक करना है, ठीक करना तो उसके लिए हल बताओ। तो माना इतना स्पष्ट, तो संकोच नहीं करते। इसलिए जहां स्वच्छता है वहां पर, जहां स्वच्छता है वहीं पर
वहीं पर देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। स्वच्छता नहीं तो वो अपने ही उधेड़ गुण में इधर की उधर की, है ना, वो बातें ही अंदर अंदर गंदगी ही घूम रही है। तो सच्चाई सफाई है तो फिर क्या होगा, देवताई गुण धारण करना सहज। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि, देवताई गुणों का आवाहन करने की विधि क्या है, स्वच्छता। आप देखो लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भी सारे घर की सफाई, और लक्ष्मी जैसे गुण धारण करने के लिए भी क्या चाहिए, अंदर की सफाई। तो क्या कहा, स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आवाहन करते हैं तो आवाहन की विधि स्वच्छता को अपनाते हैं। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आवाहन करता है। स्वच्छता का अब स्वभाव क्या करता है, क्या करता है, देव गुणों का स्वतः ही आवाहन करता है। माना जहां स्वच्छता होगी वे गुण अपने आप आएंगे, आपको बुलाने नहीं पड़ेंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा ये देवताई गुण मेरे में आ जाए आ जाए, नहीं। फिर बाबा ने 2-3 दिन पहले स्लोगन कहा था, जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है ही। जहां पवित्रता जाएगी ना वो उसके पीछे पीछे जाएंगे, जहां जाएगी जहां होगी। भाव क्या, जिस व्यक्ति को बाबा कह रहे हैं जहां स्वच्छता है, अंदर की स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता जहां है वहां कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होंगे, और जहां अंदर की स्वच्छता है वहां के ये व्यर्थ के कीड़े मकोड़े कीटाणु पैदा नहीं होंगे। इसलिए वहां क्या होगा, वहां देवताई गुण पैदा होंगे। इसलिए बाबा ने कहा स्वच्छता ही अपनाते तो ये स्वच्छता व श्रेष्ठता दैवी गुण स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करती। तो ये विशेषता मेजॉरिटी किनमें है, ये विशेषता मेजॉरिटी किनमें है, डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्रता से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। आप घर में भी देख लो, घर में आपके पास 2 बच्चे हैं, एक के अंदर बस सच्चाई सफाई है, मैंने सांस भी लेगा तो आपको आके बताएगा। एक है कि सारी बात में लपेटा, आप देख रहे हो आंखों के सामने और उस बात को गोल गोल कर देगा, नहीं ये नहीं था, ये था, ये था, ये था। और आप फिर किसको लाइक करते हो, किसको पसंद करेंगे, स्पष्ट बात है ना। जो बिल्कुल आपके साथ साफ दिली से चल रहा है, क्लियर चल रहा है, आप उसको पसंद करेंगे। अभी आप देखो तो बाबा को कौन पसंद है, बाबा को कौन पसंद आएगा। अब अपने आप से पूछो कि मैं कोई बात बाबा के साथ गोल तो नहीं करता, है ना। कोई भी है जिससे बाबा धारणाओं की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, सेवा की बात करता है, समर्पण की बात करता है, पवित्रता की बात करता है ना। कोई भी बातें बाबा हम बच्चों से करता है तो मुरली में वो हमसे यही तो पूछता है कि मैं जो कह रहा हूं वो तुम में है, यही तो बाबा पूछते हैं। अच्छा, एक तो है बाबा को बैठ के स्पष्ट बता दिया कि हाँ है, ये चीज है, ये कमी है, तो वहां तो फिर भरने का चांस है। और जहां मान लो कमियां तो है पर स्वीकार ही नहीं है, तो वहां तो फिर वो कमियां परमानेंट है ना, रह ही जाती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं साफ दिल है, स्पष्ट है, इसलिए आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की ये विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया, आया, स्पष्ट किया, क्या चीज, संकल्प। कोई भी पैदा हुआ है अंदर में, है ना, कोई भी बात आ रही है
अच्छा, कोई कोई तो देखो सपनों की बात भी आके क्लियर करते। मुझे ऐसा सपना आया है, इस सपने में बाबा ने ये कहा है या कोई भी जो आया है उसने ये कहा है, इसका क्या करना, इसका क्या करना है। मन इतना भी स्पष्ट करते, कोई तो करके भी, है ना, कुछ कुछ करते भी रहेंगे। बाबा कहते वो स्पष्टता। तो इसको कहते हैं जो संकल्प आया, स्पष्ट किया और गया। सच में ऐसा होता है, जो बात तुम बता देते हो हल्के हो जाते हो ना उसके बाद। अगर आप बात को छिपाते रहो, और जब तक आप छिपाते रहोगे तब तक आप भारी, तब तक भारी रहोगे, है ना। कुछ बच्चे से गलती हो जाती है और वो बच्चा छिपाता रहता है, छिपाता रहता है, और कहा जाता है ना दुनिया में कि कोई भी बात छिपाने से छिपती नहीं है ना, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है समय के अनुसार। तो मान लो छिपाते रहे, अब जब तक छिपाते रहे तब तक ये तो डर बना ही रहा, हाय हाय पता ना लग जाए, हाय पता ना लग जाए, किसी को पता तो नहीं। और फिर दो लोग खड़े होंगे ना, वो अपनी बात कर रहे हैं पर उनकी तरफ एक बार देख लिया, बस एक बार देख लिया, और वो तो वैसे ही देख रहे कि ये कोई आया है, पर उनको तुरंत लगेगा कि ये दोनों है, शायद इनको मेरी बात पता चल गई हो। तो बाबा कहते हैं सदा स्मृति में रख, लाभ उठाते चल, आया सुनाया और गया। इसको कहते हैं पहाड़ को रुई के समान बना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा। रुई, है ना, वो कहते हैं ना तिल का ताड़ और राई का पहाड़, मतलब कोई कोई बहुत लंबा बनाते रहते। एक छोटी सी बात याद आ गई। कहते एक बार एक व्यक्ति, उसको कोई काम दाम था नहीं, तो उसको दूसरे ने कहा कि चल मैं तेरे को विदेश ले चलता हूँ, वहां बहुत काम है। कहते चल भाई। अभी वो उसको ले जाने के लिए ना समुद्र तट पे ले गया, और वहां पे इतना सारा वो जुलाहा था, बुनने का काम करता था। तो उसने देखा कि बहुत वहां पे रुई के ट्रक के ट्रक, ट्रक के ट्रक, ट्रक के ट्रक भरे खड़े हैं। अब उसने देखा, उसकी बुद्धि चल गई। बाबा कहते हैं ना जिस संकल्प चल जाते, और इतना संकल्प चला चला चला, उसकी फिरकी घूम गई, हिल गया। अभी डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने वो सारी बातें पूछी, पर पता नहीं चला इसके डिप्रेशन का, इसके कारण क्या है, कुछ समझ में नहीं आए। उसके दो साथी को जो साथ लेके गया था बुलाया, बोला कि हुआ क्या था। कहता जी हुआ ये था, क्या हुआ था कि मैं इसको विदेश जाने के लिए लेके गया था, और वहां पे जब से इसने वहां रुई देखी है ना इतनी सारी, बस तब से इसके अंदर एक ही बात चल रही है, को धुनेगा को बुनेगा, को धुनेगा को बुनेगा। इतनी सारी को कौन तो धुनेगा, धुनाई करेगा उसकी, कौन बुनाई करेगा, इतने सारे को। डॉक्टर को समझ आ गया इसका जो है ना बीमारी का है। वो कहता वो तो आग लग गई। किसको? वो सारी रुई जो थी ना, को धुनेगा को बुनेगा, कहते आग लग गई, सड़ गई। वो कहते ठीक हो गया उसी टाइम। मन संकल्पों को इतना रच रच के बाबा ने कहा राई का है पहाड़। तो बाबा कहते हैं तो पहाड़ में कितना समय लगेगा, और रुई सेकंड में उड़ेगी। तो स्पष्ट किया, बात के आगे रखा, और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना और उड़ा। जो भी बात अंदर में है, ठीक है, वो किस विषय में ही है, बाबा के आगे बैठो, बाबा को सुनाओ, और फिर क्या बनो। अच्छा, अभी जिसकी आंख बंद होती है ना, वो बाबा से आंख मिलाओ, और बाबा को ये भी सुनाओ, ठीक है ना। गुरु जी सामने बैठे हो तो लोग ऐसे बैठते हैं, गुरु जी के दर्शन, गर्दन उठा उठा के भी थक जाएंगे, है ना? हमारी मुंडी नीचे क्यों जाए, हम भगवान सुना रहा है, ठीक है। और एक एक महावाक्य जो है करोड़ों की मलकियत है, एक भी शब्द हमारे कानों से मिस नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता बना
और उड़ा। कैसे उड़ेगा? कैसे उड़ेगा? जो अंदर है वो बाबा को सुनाया, सुना करके हल्का हुआ और उड़ा। क्योंकि वेट है तो नीचे ही है, फिर सिर भी नीचे जाता है, वेट है कोई ना कोई, तो बाबा कहते हैं उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं, कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। जिनको लक्ष्य है विजयी बनना ही है, वो क्या करते हैं? दो बातें कही हैं बाबा ने, वो क्या करते हैं? चेक भी करते हैं और चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य मिला हुआ है, विजयी बनना है। मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य है। मेजॉरिटी का नंबर 1 ये लक्ष्य है। कौन सा? विजयी बनना ही है। किस किस का लक्ष्य? विजयी बनना ही है। उसके लिए क्या करना है? चेक और चेंज। दूसरी विशेषता, जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है, और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में सहयोग भी मिलता है। सेवा करते हो तो क्या होता है? सेवा करने से पहली बात खुशी मिलती है। जब आप सेवा करोगे, तन से करो, मन से करो, धन से करो, अपनी क्वालिटी से करो, कोई भी सेवा आप करेंगे, तुरंत आपको उसके बदले में खुशी मिलेगी। ये 100%। उसके साथ साथ क्या मिलता है? सेवा की खुशी तो है, ताकत भी मिलती है, बल भी मिलता है। और फिर बाबा ने कहा तीसरी बात, सेवा करने से निर्विघ्न। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था सेवा में ही विघ्न आते भी हैं और सेवा में ही निर्विघ्न बनते भी, दोनों चीजें। तो बाबा ने कहा सेवा में क्या होता है? निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। कैसे? जब आप बिजी रहोगे तो माया को आने का चांस नहीं मिलेगा। जब आप खाली हो तो फिर माया भी आपके पास चक्कर लगाती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा बिजी रहो। बिजी रहेंगे तो किसी प्रकार की माया आपके पास नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं खुशी, सेवा से बल और सेवा से निर्विघ्न। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना, व अपना तन मन धन सफल करना। अब सेवा भी है, एक है कहने से करना, एक है अपने आप संकल्प पैदा हुआ है उस संकल्प से करना। ठीक है, दोनों में अंतर है। जो कह के कराई जाएगी उसमें आपका भाग्य कट हो जाएगा, जो आप अपने आप करेंगे उसमें आपका फुल इंश्योर होगा, उसमें फुल आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपके संकल्पों की उपज है ना। तो बाबा कहते सेवा का उत्साह आना, समय निकालना, अपना तन मन और धन सफल करना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का ये उलझना रह नहीं सकता कि हम पीछे आए हैं। किसी भी आत्मा का ये उलझना रह नहीं सकता, हम तो पीछे आए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। पीछे आए हैं पर इसलिए मुरली में पीछे नहीं आते रहना, तो पीछे आके भी आगे तो बढ़ ही जाएंगे। बाबा कहते समय अनुसार ड्रामा अनुसार पीछे आए हैं, तो पीछे वालों को और ज्यादा चांस क्या है? पहले वालों को सब कुछ तैयार करना पड़ा है और बाद में आने वालों को सब कुछ तैयार मिल रहा है।
पर आपको ये भी पता होना चाहिए, जिनको तैयार मिल रहा होता है ना, आज के टाइम में आप अपने बच्चों पे एक नजर घुमा लेना, उनको तैयार मिल रहा है तो वो खाते भी नहीं है, उनको खिलाने के लिए भी आपको पीछे पीछे फिरना पड़ता है। और फिर दूसरी बात, उनको वो चीजें तो चाहिए पर आप उनको घी दूध नहीं पिला सकते हो। अब बाबा भी जो हमको खिलाता है पिलाता है, ये शुद्ध माल है, पीछे से आए हैं, ये सब कुछ तैयार तो मिल रहा है, पर खाने वाले की, पीने वाले की, हजम करने वाले की ताकत भी तो चाहिए, क्षमता भी तो चाहिए ना। तो बाबा कहते पीछे आए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। बाबा कहते आगे कोई भी जा सकता है, पर उस जो बाबा सुना रहा है गोल्डन चांस है। लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूंद होने कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्लेखना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ? वह अभी भी कोई उलहना है। दिल को खुश मिठाई तो बाप को खिला दी है, दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। माना बाबा के सामने बच्चे हाथ उठा देते हैं, हाँ किया, संकल्प किया, तो बाबा तो खुश हो जाते हैं ना। है जैसे बच्चे कहते हैं हाँ हाँ ठीक है आज से करेंगे, कहते ठीक है, नहीं एक संकल्प कर लिया है आज से करेंगे, तो बच्चे भी बाबा को खुश कर देते हैं, दिल खुश मिठाई खिलाते। सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग क्या लगाना? मन के संकल्प का भोग, यानी बाबा को सदा सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प जो बाबा कहते हैं करने के लिए वो करके दिखाना, फिर दिल खुश मिठाई बाबा को पहुंच रही है। तो बाबा कहते संकल्प में दिल खुश मिठाई, और वैसे वैसे जो मर्जी जो दिल हो वो भोग लगाना। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र बाप को लिखो। बच्चे तो बड़े बड़े पत्र भी लिखते हैं, एक ने 20 पेज का पत्र लिख, मैं बाबा भी पढ़ते पढ़ते, वैसे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं बाबा के पास, तो है ना पहुंच रहा है। तो बाबा कहते हैं पत्र भी लिखो तो 2 ही शब्द लिखो। क्या? 2 शब्द। बाबा कहता है मुझे पत्र लिखो, लिखो रोज। बाबा को अपनी अवस्थाओं का समाचार दो, अपने जीवन का समाचार दो, अपनी धारणाओं का समाचार दो, है ना, रोज लिखो, क्योंकि रोज का रोज बताते रहोगे तो हल्के रहोगे, नहीं तो रोज का रोज समाचार तो दो। बाबा कहते 2 शब्द लिख दो। वो 2 शब्द कौन से लिखे बाबा, जिसमें हमारी सारी अवस्था का समाचार आ जाए? है क्या बोला? मैं बाबा का और बाबा मेरा। अच्छा ठीक, लव यू बाबा। अच्छा ठीक है, ये भी बहुत अच्छा। और 2 ही शब्द लिखो और 2 शब्दों में बाबा को अपना सारा समाचार दे दो। पत्र लिखते हैं ना, है ना, कोई कोई तो लिखते हैं बेटे की नौकरी बाबा लगा दो ना, ये मेरा पोता हो जाए, कोई कोई है ना, कुछ 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 लिखते रहते, जो जिसके अंदर होता है, जो कम अभी ज्ञान को समझा, वो ऐसे ऐसे संकल्प भी लिखते हैं। वो भक्ति की तरह आते हैं ना, कोई 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 आते हैं, वो कहते हैं इन सब से तो पार चलना है, मांगने का तो कोई बात ही नहीं है। और मांगने की कोई बात नहीं है और कोई उधेड़बुन नहीं है, कोई दुख दुविधा नहीं है, तो बाबा कहते 2 शब्दों में भगवान को पत्र लिखो। देखो कौन कौन लिखना जानता है? ओके लिख दो। दीदी मेरा बाबा। अच्छा ठीक है, कहते स्थिति ठीक नहीं तो प्रश्न डाल दो, बाबा पे समझ जाएगा कि चल रहा है कुछ गड़बड़ टेढ़ा मेढ़ा।
2 बिंदु डाल दो, मैं और बाबा। बाबा ने कहा ओके, ठीक है। तो फिर ओके कौन? कहते जो घर बैठे वो ओके और बाकी सारे ओके। तो बाबा कहते हैं ना इतने कागज जाएंगे, ना इतनी शाही जाएगी और ना इतना समय जाएगा, ठीक है। क्या लिखना है, और ओके लिखते लिखते ओके हो जाएंगे, ये भी पक्का है। क्योंकि अगर ऐसे फालतू का लिखते रहेंगे ना तो वो फालतू घूमता ही रहेगा बुद्धि में। इसलिए बाबा कहते ओके लिखो और ओके हो जाओ। चलो अभी संकल्प करो बाबा से दृष्टि लेते हुए कि मैं कैसा हूं, भले बातें कुछ भी हैं, बस सब कुछ कैसा है। दे दो समाचार बाबा को कि हम सब बिल्कुल ओके, सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा स्वस्थ, सदा उड़ती कला में, सदा रूहानियत में, सदा बाबा की छत्र छाया में, सदा एक दो के साथ स्नेही, सहयोगी, मित्र भाव में, प्रेम भाव में। घर में भी सब ओके हैं, अड़ोस पड़ोस भी सब ओके, क्योंकि सब ओके तो मैं ओके। देखो बाबा मुस्कुरा रहे हैं और बाबा बच्चों को वाह वाह कर बहुत सारा प्यार दे रहे, आशीर्वाद दे रहे। चलिए, न शाही जाएगी, न कागज जाएगा और न समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप की याद है और राज्य भी याद है। ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है ना। ओ जब लिखते हो तो क्या बन जाता है, बिंदु बाबा गोल, तो बाबा बन जाता है। और के अर्थात किंगडम, राजधानी। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्दों में लिखो। पत्र लिखो जरूर, पर कैसा लिखो, सिर्फ 2 शब्दों में लिखो। उसमें बाप भी आ गया और वर्षा भी आ गई, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं, ठीक है, कैसे हैं, क्या उमंग उत्साह है, क्या लगन है, क्या सेवा में समर्पण है, क्या कर रहे हैं, तो सब कुछ बाबा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच जाती। जो आपके दिल का प्यार है, दिल की लगन है, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, वो सब कुछ तो बाबा के पास पहुंच जाता है। आप सोचो, जो आप सोच रहे हो वो सब उसके पास पहुंच रहा है। भी आप सोच के देखो, जो सोचा जा रहा है, जो भी सोचा जा रहा है, वो सब कुछ बाबा के पास पहुंच रहा है। ये पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, भाषा ना जानने वाला भी लिख सकता है। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। ये पत्र पसंद है, अब इसमें कोई की भाषा अलग नहीं होगी। ओके, तो सबका एक ही है। अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है, प्रॉब्लम तो सब खत्म हो गई। बाकी टोली खाना और खिलाना ये बाकी है। बाकी क्या रहा, अभी औरों को ऐसा बनाना है। सेवा तो करनी है ना,
निर्विघ्न सेवादारी बनो। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले। हम बाबा जैसा बने, उमंग उत्साह में उड़े। सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प, बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से ये छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो, जैसे वो स्टडी रोज करते हो ऐसे ये भी करते हो। मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है मुरली क्या होती है। अब देखो बाबा छोटे बच्चों को भी क्या कि पढ़ाई रोज करनी, मुरली रोज सुननी। हम सभी रोज सुनते हैं या कभी कभी छुट्टी भी करते हैं। भले जो घर में भी रहते हैं पर घर में कभी कभी छुट्टी कर लेते नहीं, कोई नहीं, सभी ठीक है। जो करते हैं उनको आज से छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि बाबा की मुरली भोजन है ना। तो भोजन के लिए ये सोच लो कि जब ये भोजन अगर नहीं खाया तो फिर दूसरा भोजन क्यों खाए, इसलिए पहले ये और फिर वो, ठीक है। तो बाबा कहते समझ में आती है मुरली क्या होती है। बाप को रोज याद करते हो, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो, कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना और गुड नाइट भी करना, ठीक है। सोते हो तो भगवान को गुड नाइट करके सो, उठते हो तो गुड मॉर्निंग करो। मुरली मुरली रोज सुनो, भगवान के नाम आके रोज सुनो। और जब खाना खाते हो तो याद करके खाना। देखो बाबा कितनी छोटी अच्छी अच्छी बातें है ना, जो छोटों को भी चाहिए बड़ों को भी चाहिए। तो बाबा स्पष्ट कर रहे, ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ, खाने के पहले याद जरूर करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वे सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। तो सदैव पास होते हो। अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे ये शुभ बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनना, ठीक है। बाबा देखो कैसे छोटे बच्चों को पक्का कर रहे हैं कि ये छोटे बच्चे भी जब एक पॉइंट भी रोज सुनेंगे तो धीरे धीरे बुद्धि बाबा में लगती जाएगी। कितनी सारी बातें बाबा ने जो हम बड़े भी कभी मिस करते होंगे तो हमारे लिए भी अटेंशन की बात है। सोना गुड नाइट करके, उठना गुड मॉर्निंग करके, भोजन याद में बाबा को भोग लगा करके फिर खाना, और साथ ही साथ मुरली कभी भी मिस नहीं करना। और मुरली की भले एक पॉइंट, छोटा बच्चा ना सारी मुरली तो नहीं सुनेगा, तो इसलिए बाबा ने क्या काम दे दिया, अपनी मम्मी से एक पॉइंट मुरली की रोज सुन। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विदाता की धरनी पर पहुंचे हो, बाप से मिलने का भाग्य मिला है, ये भी कम भाग्य नहीं है। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाले, भरपूर बन औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा। ग्रुप से बाबा पर्सनल मिल रहे हैं, कितने खजाने भरपूर हैं। कैसी भरपूर आत्मा हो,
बाप से मिले हुए सर्व खजाने सर्व आत्माओं के प्रति लगाने वाली भरपूर बन औरों को भरपूर करने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर हैं? जो भरपूर होता है वो क्या करता है? जो भरपूर होता है वो सदा क्या करता है? वो बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है। लंगर लगाया है? आप लोगों ने लंगर लगाया है? जिसके पास बहुत हो जाता है तो वो क्या करता है फिर? उसमें भी नियत चाहिए, सारा नहीं बांट सकते हैं, बड़ा दिल चाहिए। आज जो बाबा ने विशाल दिल कही है ना, उसके लिए दिल चाहिए। ठीक है, तो बाबा ने कहा अविनाशी भंडारा लगा हुआ है। कौन कौन लगा के रखते भंडारा? हाँ, वो तो फाइनल है पीछे। तो भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए, कोई भी खाली जा नहीं सकता। जो भी आए भरपूर होके जाए, कोई भी खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। माने जो आपको मिले उसको बाबा की बात है सुनाए बिना, उसको ज्ञान का भोजन खिलाए बिना जाने नहीं देना। भगवान का ये भोजन खिलाना, ये शुद्ध भोजन। ठीक है, ऐसा भंडारा बाबा ने का लगा रहे। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन करके धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। कैसे कैसे कैसे? भंडारा भरपूर, कभी ज्ञान बांटो, कभी धन बांटो, कभी जीवन से गुण बांटो, देते चलो, क्योंकि आपको सब कुछ देना है। बाबा कहते हैं तन से, मन से, धन से, समय से, श्वास से, संकल्प, हर रीति से देना है आपको। तो बाबा ने कहा कभी महादानी बन के दान करते, कभी ज्ञानी बन के ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन करके धन देवी बनकर के धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले। जितना खजाना बांटते उतना ही बढ़ता जाता है। जो भी चीज आप बांटोगे, जो बांटोगे वो आपका बढ़ेगा। आप सुख बांटोगे, सुख बढ़ेगा। शांति बांटोगे, शांति बढ़ेगी। धन बांटोगे, धन बढ़ेगा। प्रेम बांटोगे, प्रेम बढ़ेगा। जो बांटोगे वो आपका बढ़ता जाएगा। नफरत बांटोगे तो नफरत भी बढ़ेगी। जो बांटोगे वो बढ़ता चलेगा। तो बाबा कहते ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाने बांटते माला माल, माला माल होना है तो कमाल करके दिखाओ। बांटो, पहले बांटोगे तो माला माल बनते जाओगे। कोई भी खाली हाथ ना जाए। माला माल होने का साधन है कोई भी आपके पास से खाली हाथ ना जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकले कि वह हमारा भाग्य ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। जामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, और दूसरा होता है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा बल ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। स्नेह की भाषा तो सब कोई जानते हैं, ऐसा ही है। दूसरी भाषा तो कोई जानते हो या ना जानते हो। जैसे आप देखो ना, पशु पंछी हैं, आप उनको प्यार करते हो तो आपकी भाषा थोड़ी समझते, नहीं भाषा नहीं समझते, लेकिन आपके वाइब्रेशन कैच करते हैं, आपकी भावनाओं को कैच करते हैं। और उसी के रीति से आप उसको करते हो तो देखो डॉगी पूंछ हिलाने लगता है, और आप डंडी लेके चलो तो समझ रहे हैं ना कि आप क्या करने चाहते हो, कैसे। तो कहते हैं ये प्रेम की भाषा, स्नेह की भाषा, तो ये
हर एक को कैच होती है। भाषा बल ना जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वो कहाँ भी सफल हो जाते, जहां जाएंगे। जैसे कोयल के लिए कहते हैं जहां जाएगी वहीं पे सम्मान, और कौवा जहां पे जाएगा वहीं से उड़ा दिया जाएगा। क्या सिर खा गया, भगाओ भाई इसको, है ना। तो बाबा कहते हैं ये भाषा है। तो सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। सेवा में सफलता के लिए भाषा भी आपकी, है ना, मीठी चाहिए। भले आपको कुछ कहना भी हो तो भी, है ना, फिर उस रीति से अगर कहेंगे, और मिठास के रीति से तो आप किसी से कुछ भी ले सकते हो, प्यार से तो आप किसी से कुछ भी करा सकते हो। तो बाबा कहते स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती है। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इससे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वो बांटो, जो बाप से भरा है उसको बांटो। खजाना ये बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ता रहेगा। परमात्मा से जो प्यार का अनुभव कर रहे हो वो प्यार का अनुभव दूसरी आत्माओं को कराओ, ये स्नेह अन्य आत्माओं को बांटो। तो बाबा कहते हैं ये क्या होगा, फिर बढ़ता जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा, सेवा में सफलता मिलती रहेगी। जहां जाओगे वहां सफलता प्राप्त करो। स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप लाते हो। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया। जैसे बाप के स्नेह ने, परमात्मा ने प्यार किया, ठीक है, जिसने उस प्यार का अनुभव किया उसने तो प्यार दिया, हर एक को कोई दे रहा है ना, हम सभी को दे रहा है। फिर उस प्यार को कैच किसने कितना किया, दूसरी बात ये, जितना जिसने कैच किया, उसका अनुभव किया, उसका समर्पण फिर उस लेवल का होता चला जाता। जिसने उसके प्यार को अच्छे से अनुभव किया वो तो निछावर हो गए, वो तो उसके ऊपर मर मिटे बलिहार हो गए। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, उन्होंने तो पक्का कर लिया। जिन्होंने कम समझा, कम प्यार का अनुभव किया, वो डिवाइड है, वो दो जगह है। एक जगह वो कह रहे बाबा भी मेरा है, पर कहते ये भी तो मेरे ही है ना। उनकी बुद्धि फिर दो जगह रहती। जिन्होंने उससे कम भी समझा तो वो कहते ठीक है मुरली सुनो, बाबा ये थोड़ी कहता है। बाकी बाकी बुद्धि सारी कहाँ लगा के रखो, घर में। तन कहाँ लगा के रखो, घर में। धन सारा कहाँ लगा के रखो, घर में। उन्होंने कहाँ समझा, उन्होंने बहुत थोड़ा सा उसकी बात को समझाए और बहुत थोड़ा सा अनुभव किया है। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बनाता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेह ही बनाए समीप लाता। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया ना, ऐसे अनुभवी बन औरों को भी बनाते चलो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूं। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूं। इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुना मिलता है। भगवान का प्यार आगे बढ़ाता है और क्या होता है, स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुना मिलता है। तुम एक करोगे वो भी करेगा। बाबा कहते एक कदम उठाओ 1000 कदम मैं उठाऊंगा। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कभी भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं शम्मा पर परवाने फिदा हो जाते।
चक्कर लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीत निभाने वाले, फिदा होने वाले, प्रीत की रीत निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। क्या करो? स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते रहो और दूसरों को भी बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है, एक तरफा नहीं। ठीक है, नियम अनुसार चल रहे हो, विधि अनुसार चल रहे हो, बैलेंस बना के चल रहे हो, तो क्या मिलेंगी? बाबा से ब्लेसिंग, बाबा से भी मिलेंगी, परिवार से भी मिलेंगी, सबसे मिलेंगी। अच्छा, कोई बाबा का बच्चा तो बन जाए मैं बाबा का हूं, घर परिवार में रहता है, लेकिन उसकी बुद्धि सारी घर में पड़ी हुई है, फंसा पड़ा गृहस्थी में और बाल बच्चों में। बाबा का है वो, क्या उस घर में जहां वो रह रहा है उनसे दुआएं मिलेंगी? अपने आप से पूछो। आप बाबा के हो, सबको फाइनल है, आप बाबा के हो, आप रोज मुरली सुनने जाते हो, रोज सेंटर जाते हो, पर आपकी मोह की रगें जो है ना, वो उस परिवार में अटकी पड़ी है। इनको कांटा भी चुभना नहीं चाहिए। अगर चुभ गया ना तो आपके अंदर से तीर तलवार निकल रहा है। मन आपको इतने दुखों की फीलिंग हो रही है, उनके दुखों से, उनके अप डाउन से। आप सोच के देखो, उनको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? वो हमें ही आके कहते हैं, इतना टाइम हो गया अटके, अभी छोड़ने क्यों, अरे छोड़ने क्यों। कोई कोई तो हमें कह के जाते, कहते इनको बोलो ना कि 2 घड़ी फालतू लगाए, आश्रम में बैठ के योग करें। अभी वो तो मुरली पूरी भी नहीं होती, सबसे पहले भाग के गेट से बाहर जाते। और वो उनके जो घर के, वो कहते हैं इनको कहो ना, ये क्यों फंसा के बैठे बुद्धि, अब हम है ना। वो कहते अब हम है ना संभालने वास्ते, छोड़ते क्यों नहीं है। और वो छोड़ने वाले, मैंने बैलेंस सीखा तो उनकी भी दुआएं नहीं मिल रही, वो भी अंदर ही अंदर कोस ही रहे हैं। तुम अटके पड़े हो अच्छी तरह से, अब तुम्हें लगता है हमने छोड़ दिया तो फिर हमें कौन पूछेगा, इसलिए हम कब्जे ही करके रखते हैं। भाई मरेंगे ही तो छूटेगा, हम नहीं छोड़ते उससे पहले। तो बाबा कहते हैं बैलेंस, दुआओं के लिए बैलेंस की जरूरत है। मतलब मन बुद्धि फंसा के नहीं रखो, ऐसा भी नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ के भाग दो, लेकिन इतना भी नहीं अटको, इतना भी नहीं फंसो कि उनको लगे कि इनमें कोई परिवर्तन ही नहीं, पहले भी ये ऐसे ही थे, सब कुछ इनके अपने ही हाथ में था, अब इनको ज्ञान ध्यान है फिर भी इन्होंने कब्जा ही किया हुआ है, हमारे पास तो 1 रुपया भी इनसे पूछ के ही लेना पड़ता है। तो माना उनकी जीवन में भी तो कुछ चाहिए ना उनको। तो बाबा कहते बैलेंस, बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो, तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले होना करते हो। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। बाबा ने जिन बच्चों को सेवा के निमित्त बनाया है, खाली बना के छोड़ नहीं दिया है, उनको फिर क्या करता है, क्या करता है, सहयोग भी देता है। फिर उनसे क्या कराना है वो भी कराता है। तो बाबा कहते हैं साथ साथ हर कदम में सहयोगी भी बनता है। भाग्य विधाता ने हर बच्चे को भाग्य की विशेषता दी है, उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहां जाते वहां सेवा पीछे आती है। जैसे जहां लाइट होती है वहां पर छाई जरूर जाती है,
जहां लाइट होती है वहां परछाई पीछे जरूर जाती है। तो सेवा के पीछे आपको नहीं जाना, सेवा आपके बाबा ने कहा पीछे पीछे आई। ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। बाप साथ है तो सेवा तो है ही है, ठीक है। डबल लाइट है तो सेवा है ही है। तो बाबा ने कहा सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है। किस किस के मन में क्या है? क्या है अंदर में? बाबा जैसा बनने का उमंग। उमंग बाबा कैसा बना है? साकार बाबा क्या त्याग किया है, क्या तपस्या की है, क्या कुर्बान किया, क्या बलिहार किया है। तो बाबा को फिर सामने रखना पड़ेगा, बाबा का एक एक गुण, एक एक विशेषता, ठीक है, एक एक कुर्बानी, है ना। हमें तो कोई कुछ कह दे तो गरम गरम भी हो जाएंगे। और बाबा ने तो बंदूक वालों को भी कहा कोई बात नहीं, ये भी तो बाबा के बच्चे। एक बहन का अनुभव सुना तो उसने कहा कि मेरे बाप ने माना शादी के लिए कहते कह दिया, और कहती है मुझे कहा कि इस दिन घर पहुंच जाना सेंटर से। कहती अब क्या करूं, जाना तो पड़ा। लेकिन अंदर ये था कि बाबा बस क्या करूं क्या करूं। तो कहे मैं अपनी दादी के पास गई, उसको बताया भी ये मेरी शादी करे। कहती वो तो होगी। कहती ऐसे थोड़ी होगी, मैं करना नहीं चाहती जब। कहती फिर क्या इलाज है? कहती इलाज तो है। कहती क्या? कहते मेरे से बड़ी बैठी है, इसकी कर दो। कहती चलो मेरी दादी ने कर कर आके मेरे पिता को मना लिया। और कहती मैंने सोचा ये डोली डोली जा रही है इसके साथ, अपने मैं भी चलूं सेंटर पे। तो कहती जैसे ही मैंने अपने पिता, कहते उसने बंदूक तो टांगी रखी थी वो राइफल। कहते जैसे ही मैंने कहा पिताजी फिर मैं भी जाऊं, कहते उसने कर दी मेरे तरफ गोली। कहती मैं तो बेहोश हो गई। कहती 6 घंटे में मुझे होश आई। कहती एक बाबा था जिसकी तरफ गोली की गई, जिसको कोई भी असर नहीं पड़ा। कहते एक हम थे, भले बाबा के लिए मजबूत थे अंदर, लेकिन गोली के आगे तो डर ही गए ना। कैसे तो मैंने कैसे कैसे पेपर और कैसी कैसी परिस्थितियां पास करके भी बाबा के बच्चे है ना बनते और निकलते हैं। तो बाबा जैसा बनने का उमंग, ये बनने की उमंग की बात है ना। अब बाबा का दिल कैसा और पावर कैसी? तो जब समान बनेंगे तब ही समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है। और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले ये स्मृति में लाओ कि ये कर्म बाप कैसे करते। बाबा जैसा बनना है ना, तो क्या कहा, क्या सामने लाओ कि बाबा के आगे ये बात थी। तो बाबा ने ये काम कैसे किया? क्योंकि बाबा भी तो गृहस्थी था ना, तो काम तो सारे किए ना। और बाबा ने कैसे किए? मैं भी जिम्मेवार हूं तो मैं कैसे करता हूँ? क्या बाबा वाली उपराम वृत्ति, बाबा वाला नष्ट मोह, बाबा वाला समर्पण, ये सारी बातें तो बाबा से कंपेयर करना अपने कर्म को। तो ये कर्म बाप कैसे करते हैं? तो ये स्मृति बाप स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराए। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो। ये कर्म बाबा जैसा है क्योंकि सीढ़ी चढ़ते उतरते सोचना, और सीढ़ी उतरते चढ़ते बाबा क्या सोचता था वो भी सोचना। क्योंकि बाबा तो देह से न्यारा फरिश्ता बन करके है ना हर कर्म कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे चढ़ रहा हूं, मैं कैसे उतर रहा हूं। तो बहुत सहज विधि है, तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो। हर कर्म का क्या करो, बाप से मिलान करते चलो और याद रखो बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ठीक है,
आज का वरदान, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए, और मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, ये सबसे बड़े से बड़ी शक्ति। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते, कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वे सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते। सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ और विघ्न प्रूफ बन जाते। कैसे बनना है ऐसा? माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, शक्तिशाली द्वारा, मनन शक्ति के द्वारा। बाबा ने कहा जैसे हजम करना शरीर की तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है, ऐसे ही शक्तिशाली विघ्न प्रूफ बनने के लिए मनन शक्ति, मनन क्या करना है? पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है। जो बाबा ने सुनाया है इसका चिंतन करना, जो बाबा ने कहा है वैसा बनना। एक है इसको बुद्धि में लेके जाना, फिर है बुद्धि में चिंतन करना। चिंतन करना यानी उस पॉइंट्स को हजम करना, प्रैक्टिकल में लाना, जीवन में लाना। तो बाबा कहते हैं क्या शक्तिशाली भी बनेंगे, माया प्रूफ भी बनेंगे और विघ्न प्रूफ भी बनेंगे। स्लोगन है खुशी का खजाना सदा साथ रहे, तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो क्या होगा भाई? कोई खुश रहे, ठीक है? जो खुश रहेगा ना तो बाकी सारी चीजें उसके पास, बीमार भी नहीं होगा, दुखी भी नहीं होगा, है ना, उलझेगा भी नहीं। सारी बातें उसकी गलत वाली खत्म होती जाएंगी और अच्छी वाली जीवन में आती चली जाएंगी, ठीक है? ओम शांति। ये थी बाबा की आज की अव्यक्त मुरली। काफी गहरी है ना, गहरी है। बाकी डबल विदेशी बच्चों की बाबा ने विशेषताएं, साफ दिल, दृढ़ता है, बाबा के प्रति समर्पण, वो सारी बातें बाबा ने स्पष्ट की। अच्छा, वहां की बात चल रही थी